हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग भाई। तो आप सभी को डीके का नमस्कार बच्चों। तो मेरी बात को आज ध्यान से सुनना सभी बच्चे, और अच्छे से उस चीज का फॉलो करना, ठीक है भाई। तो बच्चों देखो, आपकी जो चॉइस फिलिंग है फर्स्ट राउंड की, इसको मैं एक बार हटाता हूँ, ठीक है। आपको सही सही सही, सही तरीके से बताता हूँ, ठीक है बच्चों। आप कैमरा लगाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मैं दिख रहा हूँ आपको, ठीक है बच्चों। तो आज अपन बात करेंगे आपकी जो चॉइस फिलिंग है, ठीक है। वो बच्चों कंप्लीट हो गई, सबको पता है चॉइस फिलिंग कब तक थी भाई, 20 तारीख तक थी। और 20 तारीख में कब तक भाई, 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक चॉइस फिलिंग थी 20 तारीख को, ठीक है। और वो आपके बच्चों पूरी हो गई है, ठीक है। तो अब अपन आपके क्या है, अब आपके जो प्रिंट है बच्चों, कि सर चॉइस फिलिंग का प्रिंट, तो बच्चों चॉइस फिलिंग का जो प्रिंट है वो आप ले सकते हो। प्रिंट आप ले सकते हो। आपको ये बात मैंने बता दी थी कि प्रिंट आपको लेना है, क्या क्या प्रिंट लेना है आपको। मैंने बच्चों देखो, सब चीज का प्रिंट ले लेना, जैसे रिजल्ट हुआ, आपका फॉर्म हुआ, आपका एडमिट कार्ड हुआ, ठीक है। आपने जो चालान काटा 550 रुपए का, उसकी भी आपको प्रिंट लेनी है, ठीक है भाई। तो बच्चों इन सभी क्राइटेरिया की आपको प्रिंट लेके रखनी है, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग तो बंद हो गई, ठीक है। अब बच्चों आपका अलॉटमेंट कब आएगा उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपको जल्दी जल्दी आपको अपडेट देते हुए, ठीक है। देखो आपका बच्चों, अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूं, ठीक है। अगर बच्चों मैं किस चीज की बात करूं भाई, अलॉटमेंट की बात करूं बच्चों, तो अलॉटमेंट आपका आएगा 22 को, ठीक है। 22 में कौन सी डेट को आएगा भाई, सर अब 22 को आ गया, ठीक है। सर 22 को, आज कितनी हो गई, आज मेरे हिसाब से 21 तारीख है बच्चों, तो कल आ जाएगा। कल सर कितने बच्चों, देखो आपका अलॉटमेंट मैं बताऊं तो इवनिंग टाइम में आता है, मतलब आपका अलॉटमेंट में 10 बजे बाद, मैं ये भी कह सकता हूँ 10 बजे बाद, या आपका इवनिंग में ही आएगा 4 या 5 बजे, ठीक है। दो आपको टाइम दे रहा हूं बच्चों, 4 बजे आ जाएगा, 5 बजे आ जाएगा, ठीक है। जो अलॉटमेंट है आपका 22 तारीख को, आज 21 है, पर कल 22 हो जाएगी, तो 10 बजे बाद, सुबह 10 बजे से लेके, अब 10 बजे बाद तो मुश्किल ही आएगा, शाम को ही आता है अलॉटमेंट, जहां तक पिछले क्राइटेरिया से मैं देखते चलूं तो आपका 4 और या 5 बजे, ठीक है भाई, अलॉटमेंट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, अब मैंने जो वीडियो बनाई है ये किस चीज के लिए है, ये है बच्चों आपका, जो आपको अब कॉलेज मिल जाएगा, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा, वो क्या क्या उनको डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। जिन बच्चों को राउंड फर्स्ट में क्या मिलेगा भाई, कॉलेज मिलेगा, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाएं। अब देखो बच्चों, डॉक्यूमेंट बनवाना कल कॉलेज मिलने के बाद, जब आपका आ जाएगा ना अलॉटमेंट, आ जाएगा आपके हाथ में, आ जाएगा, हम मुझे ये कॉलेज मिली है, उसके बाद जाना आप कहाँ जाओगे। अब कहाँ जाएंगे सर हम, बच्चों देखो तहसील में जाओगे आप, ठीक है। मिलते ही आप कहाँ जाओगे, तहसील में जाना बच्चों, ठीक है। सर तहसील में क्यों जाएंगे, बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने तहसील बोल दिया, अब क्यों बोला हूं मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो पहले बता रहा हूँ, अब फिर बताऊंगा तहसील में क्यों जाना है, ठीक है। ध्यान से पूरी वीडियो लास्ट तक देखना बच्चों, और बने रहना मेरे साथ, ठीक है। पूरी न्यूज दूंगा, और ना कोई फेक, मैं देखो भाई कुछ फेक नहीं बोलता बच्चों, वीडियो डालता हूँ ओनली आपके लिए डालता हूँ बच्चों को, और किसी से वो फालतू की अफवाह पे भरोसा ना करें, ठीक है भाई। हाँ, अब मैं बात करता हूँ, देखो एक सेकंड रुकना बच्चों, मैं इमेज लगाता हूँ यहाँ पे। आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं कैमरा हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हाँ, देखो बच्चों, ये जो मैंने आपके सामने लगाया है बच्चों, देखो इसको आप फोकस ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको आरएचएस सीयूटी काउंसलिंग 2026 में बच्चों, देखो आपको जब कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, कॉलेज मिल गया, ठीक है। तो कॉलेज मिलने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। क्या क्या चाहिए वो बात ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, देखो बच्चों, जो डॉक्यूमेंट्स आपको, सबसे पहला आपको देखो भाई, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। एससी एसटी का तो पूरा, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगाया, बहुत बच्चों का नहीं बन पाया, तो जिनका बन गया हो ना, तो वो लगा देना, ठीक है। जो नया वाला बन गया उसी को देना, ठीक है, कॉलेज में, ठीक है। आपका कास्ट जाति प्रमाण पत्र, आपका मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई बच्चों को प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। रेजिडेंट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपकी, अब आप बीएससी कर ली है, ठीक है, या आपने कोई भी और डिग्री ले ली है, या आप स्कूल से सीधे आ रहे हो, तो आपको टीसी, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है बच्चों, टीसी, ठीक है। आप क्या चाहिए, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद आपको माइग्रेशन, बच्चों देखो, जब आपको कोई स्कूल, अब आप स्कूल से आओगे तो ठीक है, आपको क्या देगी, एक टीसी मिलती है, ठीक है। और टीसी के साथ में आप बच्चा वो क्या मिलेगा, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट टीसी के साथ ही मिलता है, ठीक है, वो आपको रखना है। उसके बाद बच्चों 10th एल 12th की आपको मार्कशीट, ठीक है। 10वीं क्लास और 12वीं क्लास की आपको मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, जब आप कॉलेज में जाओगे उस टाइम, कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, समझ में आ गया। जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, 10th और 12th की मार्कशीट हो गई। इसके बाद बच्चों कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपकी टीसी, आजकल टीसी के साथ आने लग गया है, ठीक है। मतलब टीसी में लिखा होता है आपका कैरेक्टर क्या था स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, कोई बच्चे बीएससी करके आते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद बच्चों मैं बात करूं,
अब देखो ये तो डॉक्यूमेंट्स, ये वाले डॉक्यूमेंट्स कौन से थे, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स, ये बेसिक सब बच्चों के पास रहते हैं, मतलब जब 12वीं पास आउट ये सब, ठीक है, तो सबके पास ये रहते हैं, ठीक है। अब बात करता हूं बच्चों में किसकी, आरएचएस के डॉक्यूमेंट्स जो आपको रखने हैं, कौन कौन से हैं सर। बच्चों देखो, आप सबसे पहले आपने फॉर्म भराया होगा, तो आरएचएस का फॉर्म होगा, वो आपको रखना है। इसके बाद आपने बच्चों आरएचएस के चालन की प्रिंट, ठीक है, देखो आपने चॉइस फिलिंग की होगी, तो उससे पहले आपको 550 रुपए का चालन कटा होगा भाई, ठीक है। तो बच्चों वो जो 550 का चालन कटा है उसकी प्रिंट रखना अपने साथ में, ठीक है। और आरएचएस का जो एडमिट कार्ड है, आपने एग्जाम दी होगी तो एडमिट कार्ड होगा, उसकी आप कॉपी रखनी है। रिजल्ट आपका आया होगा तो उसकी आपको, अभी साइट पे पूरे ऑप्शन दिए, सबकी प्रिंट अपने फोन में रख लो, बाद में पीडीएफ निकलवा लेना, कोई जरूरत नहीं है, बाद में निकलवा लेना, अभी कोई जरूरत नहीं निकलवाने की, ठीक है, फोन में रख लो बट, ठीक है। हाँ, चॉइस फिलिंग की प्रिंट आपने देखो कल ही रात को आपके चॉइस फिलिंग की प्रिंट का ऑप्शन आ गया, तो चॉइस फिलिंग की प्रिंट लेने के लिए आप आरएचएस की जो चॉइस फिलिंग प्रिंट है उसका ले लें, ठीक है बच्चों। अलॉटमेंट लेटर जो कल आएगा, उसकी भी अलॉटमेंट लेटर पूरा 2 पन्ने का आएगा, खूब बढ़िया चौड़ा आएगा, ठीक है, पूरा ऐसे आएगा, सब कुछ में लिखा होगा बच्चों। तो अलॉटमेंट लेटर की भी आप क्या ले लें, प्रिंट ले लें, ठीक है। ये आरएचएस के डॉक्यूमेंट। इसके बाद थर्ड क्राइटेरिया पे आता हूं मैं, अदर डॉक्यूमेंट्स बच्चों। अदर जो आपको, अब जो मैंने बोला था ना उस वर्ड की तहसील में जाना है, अब बच्चों देखो ये डॉक्यूमेंट्स तो आप घर बैठे कर लोगे। देखो ये आपके पास जो टीसी हो गई, ये तो सबके पास रहती है, अगली आरएचएस वाले आप घर बैठे निकाल लोगे। बात है इनकी, ये अदर वाले बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको बनवाने हैं बच्चों। देखो अब एक तो मेडिकल फिटनेस हो गया, ठीक है, मेडिकल फिटनेस कहां बनेगा वो बताता हूं आपको। गैप सर्टिफिकेट कहां बनेगा वो बता रहा हूं कहां कहां बनेगा, ठीक है। एंटी रैंकिंग कहां बनेगा वो बताता हूं, और बॉन्ड सर्टिफिकेट कहां बनेगा वो बताता हूं। डीडी क्या होती है बच्चों, और मैं अब आपको देखो, एक सेकंड रुकना, ठीक है, सही बच्चे, एक सेकंड रुक जाना। अब देखो मैं एक एक करके इनके बारे में बताता हूं, ठीक है, मैं अभी कैमरा हटा रहा हूं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, मैं बता रहा हूं गैप सर्टिफिकेट की, ठीक है, नहीं सॉरी, गैप की नहीं करूंगा, पहले मैं करूंगा मेडिकल की। कौन सा भाई, पहले बच्चों बात करूंगा मैं कौन से की, मेडिकल फिटनेस। ये क्या है, अब वो तो पूछेंगे सर कहां बनाए, बच्चों देखो मेडिकल फिटनेस कहां बनेगा, अब कहां बनेगा ये बता रहा हूं, हॉस्पिटल में बनेगा। कहां बनेगा सर, हॉस्पिटल में। बच्चों देखो इसके लिए कोई स्टाम्प की जरूरत नहीं है, किसी चीज का स्टाम्प नहीं है। मैं आपको, आप क्या करें, आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक दिए, और मैं आपको नंबर लास्ट में बता दूंगा, उनसे आप जुड़े, और हमारी टीम आपको फॉर्मेट देगी, उस फॉर्मेट को आप निकलवा के हॉस्पिटल में लेके जाएं। क्या करवाना है बच्चों उसके अंदर, आपको हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको उसके अंदर क्या करवाना है, देखो हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल कौन सा होना चाहिए बच्चों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल का भी एक गवर्नमेंट होना चाहिए, ब्लॉक का हो या कोई डिस्ट्रिक्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट का वैसे मेनली डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल होना चाहिए, बट आपका ब्लॉक का है, ठीक है, तो आप चल जाएगा, ठीक है, पर गवर्नमेंट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। और उस मेडिकल फिटनेस के ऊपर क्या होना चाहिए, उसके ऊपर क्या होना चाहिए बच्चों, सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए भाई, सिग्नेचर। सिग्नेचर किसके सर, सिग्नेचर डॉक्टर के सिग्नेचर होने चाहिए बच्चों, किसके भाई, डॉक्टर के सिग्नेचर, डॉक्टर गवर्नमेंट होना चाहिए, और हॉस्पिटल की मोहर होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा हूं मैंने क्या बोला, मेरे पास ध्यान सुनो, क्या बोला बच्चों, मेडिकल फिटनेस के अंदर क्या करना, आप हॉस्पिटल गवर्नमेंट होना चाहिए, चाहे वो ब्लॉक का हो चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट होना चाहिए, बट याद रखना। और जब आप जो प्रिंट, आप ग्रुप से जुड़ो मेरे से, मैं आपको फॉर्मेट दूंगा, उसको हॉस्पिटल में लेके जाना, उसमें नीचे आपको हॉस्पिटल की सील लगवानी है, एंड आपको डॉक्टर के साइन करवाने हैं, ठीक है। और आपका जो क्राइटेरिया आई का चेकअप होता है बच्चों, वेट लिखाना आएगा उसमें, ठीक है, आदि जो है वो डॉक्टर भर देगा उसमें, ठीक है बच्चों। हाँ, ये मेडिकल फिटनेस की बात करी, समझ में आ गया। कोई स्टाम्प की तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई बच्चा स्टाम्प बोले तो स्टाम्प की बच्चों इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखना मेरी ये बात, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है, पहले ही बोल रहा हूं मेडिकल फिटनेस में स्टाम्प नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, अब दूसरे की बात, दूसरे पे क्राइटेरिया पे आता हूं। इसके बाद सर कौन सा, देखो अब मैंने ये बात कर ली मेडिकल फिटनेस, इसके बाद बात करूंगा बच्चों में किसकी, गैप सर्टिफिकेट की। अब गैप किसको बनाना है वो मेरी बात ध्यान सुनना, गैप किसको बनवाना है, ठीक है। अब बच्चों देखो गैप सर्टिफिकेट की बात करूं, जिन बच्चों का ट्वेल्थ के बाद क्या है भाई, गैप है, ठीक है, ट्वेल्थ के बाद गैप हो रहा है, उन्होंने नीट की तैयारी करी हो, कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की हो, तो उन बच्चों को भी क्या बनाना है, गैप बनेगा, ठीक है। गैप सर कैसे बनेगा, देखो बच्चों देखो मैं गैप की बात करूं, गैप आपका कैसे बनता है, देखो समझ में आ गया, 12वीं के बाद गैप है जो ही बनाना है, कितने साल का हो, ठीक है बच्चों, ये बनेगा 50 रुपए के स्टाम्प पे, ठीक है। कितने के स्टाम्प पे बनेगा भाई, 50 रुपए के स्टाम्प पे, ये तहसील में बनेगा, ये वाला तहसील में बनेगा, ठीक है। तहसील में क्यों जाए, इसके एक तो इसके लिए जाना है, ठीक है, 50 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा, और गैप सर्टिफिकेट कितने भी साल का हो, कितने भी साल का गैप हो वो इसमें लिख देना आप, ठीक है। ये बात कर दी मैंने गैप की, ठीक है बच्चों। ट्वेल्थ के बाद अगर आपने बीएससी की हो तो वहां से तो आपको मिल जाएगा, तो गैप की जरूरत नहीं है, बीएससी के लगा देना यहाँ पे, टीसी माइग्रेशन जो भी है बीएससी वाला। और ट्वेल्थ के बाद वाला बच्चा गैप बनवाए, अगर गैप है तो गैप बनवाना है, नहीं तो नहीं बनवाना, ठीक है। 50 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा, ठीक है बच्चों। हाँ,
गैप की बात कर ली। और बच्चों अब गैप के बाद हम बात करते हैं एंटी रैंकिंग की, ठीक है। कैमरा हटा देता हूं मैं, ठीक है बच्चों। देखो एंटी रैंकिंग की बात करता हूं, ठीक है। एंटी रैंकिंग, ठीक है बच्चों। एंटी रैंकिंग बच्चों देखो दो बनेंगे सर, दो कौन कौन से बच्चों, देखो एक तो बनता है फादर का और एक बनेगा जो स्टूडेंट है, ठीक है। एक फादर का बनता है बच्चों, एक स्टूडेंट का बनता है एंटी रैंकिंग, ठीक है। और बच्चों दोनों किस किस पे बनेंगे, स्टाम्प पे। ये 50 रुपए के स्टाम्प पे, ये 50, अलग अलग, मतलब 100 रुपए का स्टाम्प हो जाएगा। 50 रुपए के स्टाम्प पे ये बनेगा और 50 रुपए के स्टाम्प पे ये बनेगा, ठीक है। एंटी रैंकिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फादर का अलग बनेगा बच्चों, स्टूडेंट का अलग बनेगा, और ये 50 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा और ये भी किसके बनेगा, 50 रुपए के स्टाम्प पे, ठीक है। इसमें फादर के कुछ लिखे, मतलब एंटी रैंकिंग का मतलब होता है बच्चों आप इस कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, तो उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, वो इसमें लिखे रहते हैं, उसका मतलब ये एंटी रैंकिंग होता है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। एंटी रैंकिंग क्या होता है, ये बनेगा दो स्टाम्प पे, ये भी तहसील में बनेगा बच्चों, और फादर का अलग बनेगा और स्टूडेंट का अलग बनेगा, 50 रुपए का। ये आपको फॉर्मेट दूंगा बच्चों, में एक फॉर्मेट दूंगा आपको मैं, देखो मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट दूंगा, एंटी रैंकिंग का दूंगा, बॉन्ड का दूंगा, अंडरटेकिंग का दूंगा, सभी का दूंगा। बस बने रहे मेरे साथ, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे ग्रुप के लिंक से जुड़े, ठीक है, भेजूंगा वहां पर आपको, आप बिल्कुल टेंशन ना करें, ठीक है। हाँ, एंटी रैंकिंग समझ में आ गया बच्चों, फिर से सुन लो। फादर का अलग, स्टूडेंट का अलग, 50-50 रुपए का अलग अलग स्टाम्प पे बनेगा, ठीक है। अभी तक स्टाम्प का ये पहला डॉक्यूमेंट्स है। गैप तो बच्चों जिसका है उसका ही बनेगा और 50 के स्टाम्प पे बनेगा, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों का नहीं होता है, मैक्सिमम का होता है, क्योंकि बहुत बच्चे 12th के बाद ही आते हैं और बहुत नीट की तैयारी करके भी आते हैं, ठीक है। हाँ, एंटी रैंकिंग की बात हो गई, ठीक है सर। अब बच्चों एंटी रैंकिंग के बाद अपन बात करते हैं किसकी, बॉन्ड की, ठीक है बच्चों। देखो अपन कैमरा हटा देते हैं थोड़ी देर। हाँ देखो बच्चों, अब बात करेंगे अपन किसकी, बॉन्ड की। बच्चों देखो बॉन्ड बनता है 500 के स्टाम्प पे, ठीक है। स्टाम्प लिखता हूं, पैसे लिखता हूं पहले, 500 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा बॉन्ड। और बच्चों बॉन्ड 500 के स्टाम्प पे तो बनेगा, पर ये कहां बनेगा, ये भी तहसील में बनेगा बच्चों, ठीक है। तहसील में बनेगा स्टाम्प, बॉन्ड 500 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा। इसमें क्या लिखा रहता है बच्चों, देखो मेरी बात सुनो, ये 500 रुपए का स्टाम्प होता है। बॉन्ड में क्या होता है बच्चे, लिखा होता है अगर आप कॉलेज छोड़ रहे हो बीच में, ठीक है, तो उसमें आपको जो कॉलेज की जो फीस होती है, जितनी वो कॉलेज में, कॉलेज का खुद का वो बता देंगे, तो वो आपको फीस मत देनी पड़ती है बच्चों। ये उस बॉन्ड में लिखा होता है, 500 रुपए के, सॉरी बॉन्ड बनता है 500 के में, तो उस बॉन्ड में ये मैं आपको दे दूंगा फॉर्मेट, वो आपको उसमें कॉपी करवाना है आपके स्टाम्प पे, ठीक है। 500 रुपए का स्टाम्प होगा बच्चों, ठीक है। ये भी तहसील में बनेगा, समझ में आ गया बॉन्ड का। हाँ, अब बच्चों देखो आपके स्टाम्प वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे वो बताता हूं आपको। अब आपका कौन कौन से रहेगा, देखो मेडिकल फिटनेस बता दिया मैंने, गैप बता दिया, एंटी रैंकिंग बता दिया और बॉन्ड बता दिया, ठीक है। ये तो स्टाम्प वाले हो गए, ठीक है। और मेडिकल फिटनेस वो बिना स्टाम्प वाला शुरू में बता दिया, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपके एक डॉक्यूमेंट्स आता है, ठीक है, अंडरटेकिंग। एक आता है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कौन सा आता है, अंडरटेकिंग बच्चों, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन सा आता है आपके, अंडरटेकिंग। देखो ये डॉक्यूमेंट्स ऐसा रहता है, आपको फॉर्मेट दूंगा इसका बच्चों, ठीक है। इसका फॉर्मेट आएगा सीधा, और उसमें ओनली आपको नाम लिखना है, अपने फादर का नाम, कौन सी कॉलेज अलॉट हुई और नीचे अपने सिग्नेचर ओनली। ये कोई स्टाम्प पे नहीं बनेगा, ठीक है। इसके लिए आपको कोई स्टाम्प की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अंडरटेकिंग में आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। बस अब आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, तो आपके कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपके स्टाम्प पे बनेंगे और कौन से नहीं। एक बार आपको बच्चों कंफ्यूजन को दूर करता हूं। देखो बच्चों, अगर मैं स्टाम्प वाले डॉक्यूमेंट्स की बात करूं बच्चों, देखो सबसे पहले आपका, मैं बात करूं स्टाम्प वालों की, तो देखो सबसे पहला है आपका एंटी रैंकिंग, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है बच्चों, एंटी रैंकिंग है। और सेकंड आपका बॉन्ड है बच्चों, और थर्ड आपका गैप है, ठीक है। एंटी रैंकिंग हो गया, और बॉन्ड हो गया, और गैप हो गया बच्चों। ये तीनों जो आपके सर्टिफिकेट हैं, ये तीनों किस पे बनेंगे, स्टाम्प पे बनेंगे। मैंने आपको पैसे बता दिए हैं, इस ये तो बनेगा 50-50 के दो अलग अलग पे, ये 500 के ऊपर, 50 पे। अगर गैप है तो ही बनवाना है बच्चों, नहीं है तो नहीं बनवाना, ठीक है। गैप का तो ये है। मेडिकल फिटनेस बता दिया बच्चों कैसे बनेगा। और मेडिकल फिटनेस के बाद अपन ने देख ली थी किसकी, मेडिकल फिटनेस हो गया ना, हाँ। और मेडिकल फिटनेस के बाद अपन ने किसकी बात देख ली थी, ये जो भी एंटी रैंकिंग था, बॉन्ड था, गैप था, ठीक है। हाँ, ये आपको बच्चों, आपको समझ आया होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, ठीक है। कोई भी डाउट हो बच्चों आप मुझसे, आप डिस्क्रिप्शन में पूछ लिया, मेरे नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इन पे आप सीधे कॉल कर सकते हो मुझे, ठीक है। 78, ठीक है, 77644893, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक दिया आपको, उससे भी आप जुड़े, ठीक है। बोल रहा हूँ 7877644893, 3 है ये, ठीक है, और ये 9 है, ठीक है बच्चों। तो बस मेरी बात ध्यान से सुनना, और कोई भी डाउट हो बच्चों पूछ सकते हो। कल आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो तो बच्चों पूछ लेना, ठीक है। ऐसे तो मैंने सब बता दी। कोई और बच्चों देखो, एक चीज और है, बताता हूँ पहले ही। आपको क्या करना है, जो भी ये डॉक्यूमेंट्स है इनकी कॉपी रखनी है, 3 कॉपी तो रखनी है,
3 कॉपी इनकी निकलवा लेना, 3 कॉपी, ठीक है। 3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए और सब पे आपके सिग्नेचर कर लेना आप, ठीक है। आपको 5 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो आती है ना, वो आपको 4 या 5 तो रखनी है, 4 या 5 पासपोर्ट साइज फोटो एडमिशन कराओगे जाओगे जब, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज फीस लेके जाना बच्चों, ठीक है। हाँ, और एक और डीडी का बच्चों, देखो डीडी भी याद रखना, डीडी होता है, डीडी मतलब आपकी फीस ट्रांसफर्स का होता है। किसी बच्चे ने कॉलेज अपग्रेड कराया तो डीडी, बहुत कॉलेज वाले डीडी मांगते हैं, बहुत नहीं मांगते हैं, जरूर नहीं डीडी के, ठीक है। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। धन्यवाद, और बने रहे मेरे साथ, मैं आपके साथ पूरी तरह से साथ हूँ, ठीक है बच्चों। धन्यवाद और थैंक यू।